नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौटते ही सरकार पर निशाना साध रहे और बेटियों की सुरक्षा के मुद्दा को उठा रहे। एक तरफ जहां बिहार सरकार ये दावे करती है कि बिहार की बेटियां बिहार में सुरक्षित है, बिहार की बेटियों के लिए योजनाएं ला रहे हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन आए दिन जो बिहार में घटनाएं सामने आ रही है उससे ये साफ कहा जा सकता है कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने सच ही कहा था। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि सिस्टम फेल है, सरकार सो रही है और बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पूरा मामला क्या है वो भी समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में अपराधी बेखौफ है, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, खासकर बिहार की बेटियों को लेकर। आए दिन कभी किसी बेटी को उसके घर से उठाकर ले जाया जाता है, उसके साथ शर्मनाक हरकत होती है, उसके बाद फिर उसकी हत्या कर उसे लावारिस छोड़ दिया जाता है। तो कहीं पटना जैसे बड़े शहर के एक छात्रावास में एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारा जाता है, जिसको लेकर आपको बता दें कि तमाम परिजन आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां बिहार प्रशासन को, पुलिस को बेटी को न्याय दिलाने को लेकर काम करना चाहिए, तो दूसरी ओर वो परिजन को ही बुरी तरीके लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आए। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से उन परिजनों को पीटा जा रहा है जो अपनी बेटी, भतीजी और बिहार की बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। देखिए। पटना के एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा बंद कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का मानना है कि उनकी बेटी के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसके साथ शर्मनाक हरकत की गई है, जिसके बाद उसकी हत्या हुई। बता दें कि चित्रगुप्त नगर थाने में पिता के आवेदन पर केस भी दर्ज हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में मृतका के पिता ने बताया है कि उसके शरीर पर मल्टीपल चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे पूरी आशंका है कि उसके साथ गलत हरकत की गई। साथ ही मामा और चाचा ने भी गलत हरकत का आशंका जताते हुए साफ कह रहे हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलनी चाहिए, जिसको लेकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि पटना में नीट की छात्रा की हॉस्टल में मौत, पिता ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। बिहार सरकार और पुलिस ने क्या किया? प्रदर्शन कर रहे परिजनों, छात्रों को लाठी मार मार कर भगा दिया गया। दरअसल ये ट्वीट आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि एक निजी हॉस्टल में पटना के एक छात्रा के साथ गलत काम किया जाता है, बेहोश होती है, मृत पाई जाती है। पिता बार बार कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, पुलिस में जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रदर्शन करने के लिए, उस बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, उसी परिजनों को लाठी डंडों से पीट पीट कर भगाया जाता है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर अपना मोर्चा खोल रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने गोलीबारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक और ट्वीट किया गया है और एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो शख्स खड़े हैं और लाठी डंडों के साथ साथ हाथों में बंदूक ले दनादन फायरिंग कर रहे हैं, जैसे मानो उन्हें किसी भी प्रशासन और पुलिस का बिल्कुल डर नहीं, बेखौफ हो चुके हैं। साथ ही तेजस्वी यादव लिखते हैं, रोहतास में खुलेआम गोलीबारी, फायरिंग, लूटपाट, आगजनी, हत्या और बलात्कार अब रोजमर्रा की घटना बन चुकी है। बिहार के हर जिलों में पर बीजेपी जेडीयू सरकार को शर्म नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 40 दिनों की यात्रा पर से लौटे हैं। यूं कहें कि 40 दिन विदेश घूमकर बिहार लौटे हैं और बिहार आते ही उन्होंने एक तरफ जहां कहा था कि सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं, 100 दिनों के बाद ही वो कुछ बयान देंगे, तो दूसरी तरफ उन्होंने एक के बाद एक सरकार और सत्ता पक्ष पर निशाने साधना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां वो बेटी की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार में बढ़ते अपराध,
लगातार हो रहे गोलीबारी को लेकर भी साफ कह रहे हैं कि बिहार के हर जिले में, हर कोने में गोलीबारी, लाठी पेटियों के साथ गलत काम, ये सब हो रहे हैं। लेकिन जेडीयू और भाजपा सो रही है, इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रहा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि क्या जो तेजस्वी यादव मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार फेल है, बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, सही है? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।